जब तार टूट जाता है तो गांठ पड़ जाते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की। कि जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। सब लोग गाएं, सभी लोग गाएं इस भजन को। जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे, वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये जीवन समर्पित शरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर और तुम्हें छोड़ कर और किसी से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। हे प्रभु, न कोई उन्हें ना कोई कर लो करा लो ना जो तेरी मर्जी। भक्त भगवान से क्या कहता है? आपसे हमें कोई शिकवा शिकायत नहीं है, जो तेरा मन चाहे वो हमसे करा लो। हम करने को तैयार हैं, लेकिन बस इतना करो कि अपना साथ हमसे मत छुड़ाओ। मुझे चरणों में पड़ा रहे। न कोई उल्लेह ना कोई अर्जी, कर लो करा लो ना जो तेरी मर्जी। ना कोई उल्लेह ना कोई अर्जी, कर लो करा लो ना जो तेरी मर्जी। सहाओगे जो कुछ, सहाओगे जो कुछ, खुशी से सहूंगा। जहाँ ले चलोगे वहाँ मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। वहीं मैं चलूँगा, वहीं मैं चलूँगा। बोल कन्हैया लाल की। तो मैं कहाँ कथा कह रहा था? कन्हैया को मैया गोद में लेके बाहर आ गए। बोले देख लाला, तू चंदा क्या करे, तेरे कुछ चंदा से भी सुंदर बहू ला दूंगी। कन्हैया अब मक्खन भूल गए, अब चंदा भूल गए, अब बहू याद आई। अब तो बहू लेंगे, केवल बहू लेंगे। मैया ने कहा देखो अभी मुंह धोना नहीं आता, बहू चाहिए। कन्हैया ने कहा तो नहीं, तू कहे मैया की बहू दूंगी, बहू चाहिए मुझे, इसी समय चाहिए। मैया ने कहा बहू कैसी चाहिए तुझे बताओ, कैसी बहू चाहिए तुझे? तो कन्हैया ने कहा मैया ये सब करते करते सूर्य भगवान निकल आए, 2 घंटा बीत गया श्याम रामचंद्र के जाए। कहा मैया बहू चाहिए कि जब मैं गाय चरावन जाऊं दाऊ भैया के साथ तो उसे जेब में रख लूं। मैया ने कहा हे भगवान ये गुड़िया मांग रहा है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। एक गुड़िया दे दे कन्हैया को मैया ने। कन्हैया लगे नाचने।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसी लीलाएं कन्हैया ने अनेकानेक ब्रजमंडल में करी। भक्तों, अगर 6 महीने भी भगवान की बाल लीला कथा कही जाए तो खत्म होने वाले नहीं है। अब एक दिन में हम कितना चलाएं सियावर रामचंद्र के जय। अभी आज मामा कंस के यहाँ भी चलना है, समय भी कम है। आओ, गोपियां उलाहना लेकर के यशोदा मैया के पास बार बार आते हैं, उलाहना नहीं लाती हैं। वो दर्शन करने के बहाने कन्हैया कहते हैं कन्हैया का दीदार ऐसे कराएंगे। जानते हो, एक गोपी मैया से कहती कि अरे मैया एक दिन की हाल बताऊं। बोली बताओ। बोली मैया हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान को कथा रही। तो मैया ऐसा हुआ कि मैं भगवान की कथा की पंजीरी भूज रही थी और सत्यनारायण भगवान को पीढ़ा पर मैंने बिठाने के लिए पीढ़ा धो के रखा था और भगवान हमारे वो मंदिर में थे। तो तुम्हारा लाला गयो कन्हैया, जानते हो क्या किया? क्या किया? मैया 2 पिल्ला ले गया, कुत्ता का 2 पिल्ला लेकर के गया मैया और गमछा से ओढ़ा के बैठा दिया पीढ़ा पे। हमसे कहता है कि बाबूजी देखो। तो हमने कहा क्या? बोले शालिग्राम भगवान बैठे हैं, आ गए। तो जब हमने घूम करके देखा तो वहां पिल्ला बैठे थे। अब बताओ तुम्हारा कन्हैया इतना नटखट हो गया मैया। एक ने कहा कि मैया क्या बताऊं, हम अपने घर में सो रही थी, ये रात को पहुंचा, हमारा पूरा हाथ पैर इसने हमारे चारपाई में बांध दिया मैया। कोई कहता हमारे दही की मटके फोड़ दिया। और कन्हैया करते भी थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे। दूध के धोए नहीं थे, करते भी थे। देखो, जिसको पूरा संसार जिसकी चाहत करता है, आज ब्रजमंडल में वो नाच रहा है। बीच बीच में कंस अपने दानों को भेजा करता, लेकिन कन्हैया ने किसी को हथियार से नहीं मारा, किसी को धक्का दे के मार दिया। वत्सासुर आया, प्रलंबासुर आया, तृणावर्त आया, आज दानवों को भगवान मारते चले गए। नंद बाबा ने अपने भाइयों से कहा कि भैया ये बताओ कि जब हमारे बच्चों को आराम है ही नहीं यहाँ पर नंदगांव में, तो हम यहाँ रह के क्या करें? तो किसी ने कहा कि तो कहाँ चलोगे फिर कहाँ चला जाए? तो जो उपनंद थे उन्होंने कहा नंद के छोटे भाई कि हमने एक स्थान बड़ा सुंदर देखा है, वहीं हम लोग चलते हैं, जहाँ मेरे बच्चे चैन से रह सके वहीं चल के रहें। छोड़ दो गोकुल, छोड़ दो नंदगांव। कहाँ चले? बोला एक ना एक दिन उपद्रव यहाँ आया करता है, चले कहाँ? चल मन वृंदावन धाम भजन कर कान्हा की। चल मन वृंदावन धाम भजन करो श्यामा की। चल वृंदावन धाम भजन करो श्यामा की। शुभ आनंद धाम की। चले मन वृंदावन धाम भजन कर श्यामा की। बोल सच्चिदानंद भगवान की। सब वृंदावन चले गए, अपने अपने बैलगाड़ियों के नीचे डेरा डाल दिया और गायन वृंदावन में सब विचरण करने लगी। देखो, भगवान कृष्ण का एक छोटा सा सखा है, नाम है मधुमंगल। बहुत गरीब है, वो पूर्णमासी पंडितानी का बेटा है, जिसके पिता नहीं है, पिताजी गुजर गए हैं। सुने, बड़ी सुंदर कथा है। तो मधुमंगल छोटा है, गरीब बहुत है। तो मधुमंगल की मैया ने कहा कि अच्छा, मधुमंगल कन्हैया से 1 साल का छोटा है, कन्हैया हो गए हैं 6 साल के और मधुमंगल है 5 साल का। तो मधुमंगल की माँ ने कहा कि देख रे यशोदे, मेरे घर कुछ खाने को है भी ना, और मेरा छोटा सा नन्हा सा मधुमंगल है और तेरा कन्हैया इससे बहुत प्रेम करता है। तो एक काम करके मधुमंगल को तो अपने घर रख ले, दोनों साथ में रहेंगे। यशोदा मैया ने कहा तो बड़ी अच्छी बात है, रख दे। रख दिया। दाऊ भैया 1 साल के बड़े हैं कन्हैया से। दाऊ भैया को कन्हैया बहुत डरते हैं, बहुत डरते हैं। मधुमंगल घर में आया, रहने लगा। फिर क्या हुआ, वृंदावन में सब गायें चरा रहे हैं। आज कन्हैया ने परीक्षा लेनी शुरू कर दी। ग्वालों से कहा सुनो, आज हम लोग अपने घर का लाया भोजन नहीं करेंगे,
हम तुम्हारे घर का करें, तुम मेरे घर का करो, और वो उनके घर का, ऐसे बदल बदल के भोजन करो। अच्छा, मधुमंगल कुछ ले ही नहीं गया था। मधुमंगल की परीक्षा लेनी थी भगवान को। तो मधुमंगल ने कहा, देख रही कन्हैया, मेरे पास कुछ है नहीं, मेरी बेइज्जती मत कर। कन्हैया ने कहा, तेरी इज्जत बनी चाहे बेइज्जती, आज तो तेरे ही घर का भोजन मैं करूंगा। मधुमंगल अपने घर पूरा महीना हुआ गया ही नहीं। मधुमंगल ने कहा, देख लाला, मैं तो तेरे ही पास रहता हूँ, मेरे घर क्या है क्या नहीं है हम कैसे जाने। कन्हैया ने कहा, जाके लेके आ कुछ। मधुमंगल की माँ ने 2 उपवास कर रखा था। मधुमंगल घर पे गया, बोले मैया, आज लाला ने कहा कि हम तेरे घर का भोजन करेंगे, मैया क्या बनायो है, दे दे कुछ। पूर्णमासी ने कहा, लाला मेरे घर तो कुछ है ही ना, परसों मैंने कढ़ी बनाई थी, और जो भी मिट्टी वाली हंडी में रखी है थोड़ी सी, वो और खट्टी हो गई होगी बेटा, कढ़ी में वैसे में दही पड़ता है, वही ले जा, और कुछ नहीं मेरे घर। मधुमंगल ने कहा, मैया वाही दे दे। तो कन्हैया बिल्कुल जान को लग गया है, उठा लिया हंडी कढ़ी की, मधुमंगल लेके तो चला। लेकिन जब कन्हैया थोड़ा दूर रह गए तो मधुमंगल ने सोचा कि बड़ी बेइज्जती कन्हैया करेगा, कढ़ी मेरी खराब हो गई है, और ग्वालों के बीच में अगर कहीं खाया बेइज्जती हो जाएगी, लाओ खाऊं मैं भी ना खाऊं, इसको केवल मैं गेर दूं, कन्हैया को लगे कि मैं खा रहा हूं, बस बात बन जाएगी। बस मधुमंगल ने पूरी मटकी अपने ऊपर अड़ोल ली मुख पे। कन्हैया ने देखा, बोले मधुमंगल तू इतना बड़ा धोखेबाज है, तू जानता है कि मैं नहीं पाऊंगा। दौड़ पड़े कन्हैया, और दौड़ करके आए, मधुमंगल का कपड़ा चाटने लगे, श्यावर रामचंद्र के जय। मधुमंगल का मुख चाटने लगे। ब्रह्मा जी खड़े थे, बोले ये तो भगवान हो नहीं सकता, भगवान इतना गंदा नहीं हो सकता जो जूठा खाएगा। ब्रह्मा जी के मन में खोट पड़ गई, बोले कोई वीर बालक है, ये भगवान नहीं है। भगवान समझ के बोले, ब्रह्मा ठीक है, चलो तुम आगे आगे हम पीछे पीछे आते हैं। ब्रह्मा जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने वही किया कि गाय चरते चरते दूर चले गए। कन्हैया कढ़ी वढ़ी चाट के बैठे थे, सोच रहे थे गैया कुछ दूर निकले तो ब्रह्मा अपना काम चालू कर। ब्रह्मा जी सारी गैयों को चुरा के लेके चले गए। जब कन्हैया देख रहे हैं कि ब्रह्मा गाय ले गए, तो ग्वालों से कहते हैं, भैया हाँ, अब तुम लोग यहीं बैठो, मैं जाके गैया को ले आऊं, गैया हाँक लाऊं, दूर चली गई। ग्वालों ने कहा, जाओ। अब कन्हैया गए गैया हाँकने के बहाने, इधर ब्रह्मा जी ने मौका पाया, सभी ग्वाल मंडली को उठा लेके चले गए, वहीं करिया दिया। गाय भी गायब, ग्वाल भी गायब। कहा ये भगवान बढ़ के बने घूमते हैं, ग्वाल बाल बनावे, गाय बनावे। बोल कन्हैया लाल की, बनावे ग्वाल बाल। भगवान ने कहा, वाह रे ब्रह्मा, खूब अच्छा किया। ठीक अपनी लीला से मेरे लीलाधर ने उतने ही ग्वाल सखा बनाए, उतने ही गैया बनाई, जिस तरह जो जैसा था वैसा ही फिर हो गया। और ब्रह्मा गाय ग्वाल चुराए बैठे, सब ब्रजमंडल आने जाने लगे। ब्रह्मा जी का 1 घंटा सतयुग का, द्वापर का 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष सतयुग में द्वापर में बीता, और ब्रह्मा जी का घंटा भर बीता। कन्हैया इसी बीच में अघासुर का वध भी हुआ। अघासुर नाम के अजगर का वध भी कन्हैया ने किया। ब्रह्मा जी ने सोचा, जब देखा उतने ही ग्वाल और गैया चल रहे हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा, रे गलती हो गई, क्या भगवान ही है? नहीं, इतने ग्वाल और गोपी आती कहां से, इतनी गैया? फिर क्या किया ब्रह्मा ने? बोले लाओ चल के क्षमा मांग ले, गलती हो गई हमसे। ब्रह्मा जी आए क्षमा मांगने। ब्रह्मा जी जब क्षमा मांगने चले, तो कन्हैया ने कहा, ब्रह्मा क्षमा मांगने आ रहे हैं, अब हम भी कुछ करें। क्या किया? ब्रह्मा चले मृत्युलोक, ब्रह्मलोक से, और कन्हैया मृत्युलोक से चले ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक ब्रह्मा बन के पहुंच गए कन्हैया। चतुरानंद ब्रह्मा बन के गए वहां, द्वारपालों से कहा, अरे भैया द्वारपाल। द्वारपाल ने कहा, हाँ पितामह। बोले ऐसा है कि मैं गया था मृत्युलोक। क्या देखा वहां? मृत्युलोक में हमने देखा कि बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं द्वारपालों से, नकली ब्रह्मा घूम रहे? कहा कई नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं भैया। एक काम करना कि मैं चलता हूं अपने आसन पे, और नकली ब्रह्मा कोई आएगा तो मार के भगाना उसे। कन्हैया पहुंच गए ब्रह्मासन पे। अब ब्रह्मा जी यहाँ कन्हैया को पाए नहीं। बोले क्या बताएं, जाने कहाँ चला गया सांवला सरकार।
चलो फिर कभी आएंगे, माफी मांग लेंगे। लौट के ब्रह्मा के द्वारपाल ने दिखाया लाठी का, दूर हटो, ए नकली ब्रह्मा, चलो यहां से। अब ब्रह्मा जी ने कहा, अरे तेरा दिमाग तो नहीं खराब है, नकली ब्रह्मा मैं पितामह। द्वारपाल ने कहा, तुम बन के आए हो नकली ब्रह्मा, कहीं के निकलो नहीं, धक्के मार के भगाएंगे। अब ब्रह्मा जी क्या करें, बड़े अड़बड़े कहीं आसन भी गया, श्याम रामचंद्र के जय। चौबे गहरा छप्पे बनवा, दूबे बन गया श्याम रामचंद्र के जय। भैया ऐसे होता है, एक चौबे जी रहे तो उनका सिर्फ चौबे जी कहा, चौबे जी प्रणाम, तो चौबे जी कहने का बोले और पढ़ तो अच्छा रहा, छब्बे हो जाए। बस चले कहीं लाओ कोनो गांव दूर निकल चली, वहां सब छब्बे कहते हैं, बस दुई पड़ जाए हमार। बस गए दुई गांव जैसे पार गए तैसे को गई दुबे पार आ गई। अरे कहीं भैया दुई और गंवाए बैठे श्याम रामचंद्र, लौटो अपन गाँव में, ठीक है। तो ब्रह्मा जी भैया लौट पड़े, बोले ठीक है, आसन भी गया, समझ गए। कहा असली वाले ब्रह्मा कहाँ है? द्वारपाल ने कहा अंदर बैठे हैं, आराम कर रहे हैं, तुम निकलो यहां से। ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा आराम कर ले, बैठ करके बहुत थक गया हूं। कहा ठीक है, तो एक काम करो भैया। द्वारपाल बोले क्या? बोले असली ब्रह्मा तो वही है, जाके उनसे कह दो कि प्रभु नकली वाले ब्रह्मा एक बार आपका दर्शन चाहते हैं, बस हम लौट जाएंगे। अब द्वारपाल जब गया अंदर तो वहां पर ना कोई ब्रह्मा है ना कोई है। बोल सच्चिदानंद भगवान की। फिर ब्रह्मा अपने स्थान पे गए। इस प्रकार मेरे कन्हैया ने गोपियों की साथ नहीं काने की लीलाएं करी। एक दिन क्या हुआ, वृंदावन में बोल सच